इन्हीं सिचुएशनों से निकल के गई हूँ, तो भाई मैं समझ सकती हूँ क्या बीतती है इंसान पे। ये मेरे सामने जरूर है, लेकिन दर्द तो फिर भी वही है ना कि ना मैं कुछ कह सकती, ना ये मुझे कुछ बता सकते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन इतना श्योर है कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ ना, एक नहीं दो दो औरतें आ जाएंगी इस घर से, क्योंकि मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। अगर मैं जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए, कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो मेरे पास ना कल भी बहुत सारी ऐसे कमेंट आ रही थी, जो मैंने शॉर्ट है वो तो मैंने आप सबके लिए पहले से ही बताया कि मैं एक दिन पहले ही उनके लिए शेड्यूल पे लगा के छोड़ देती हूँ, तो वो तो पढ़ गए थे, लेकिन मेरा ब्लॉग नहीं पड़ा था। उसकी भी वजह है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ना परसों रात बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा से परेशान हो रहे थे, मतलब पूरी रात ये सोए नहीं थे और मैं भी नहीं सोई थी, मतलब ये भी पूरी रात जगे रहे और मैं भी पूरी रात जगी रही थी। तो बहुत ज़्यादा सुबह को मुझे भी ऐसे चक्कर से आ रहे थे। ऐसे तो खैर मेरे साथ ये होता रहता है, कभी भी इनकी सिचुएशन ऐसे हो जाती है, बहुत बार हुई है ऐसे। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ कभी भी लगी रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान थे, अब भी मतलब फायदा तो है इनके लिए, इतना नहीं है। सर्दी बहुत ज़्यादा ऐसे हो जाती है कभी कभी। तो सबसे पहले तो ये अपनी बंद करती हूँ मैं, कमेंट बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसकी वजह से ना मेरा जो ब्लॉग है वो एडिट नहीं हो पाया था और ना ही पड़ा था। तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, और ऐसे अब ज़्यादा व्यूज़ भी नहीं आ रहे हैं तो मन भी नहीं होता है, कि बहुत ज़्यादा मेहनत भी होती है, व्यूज़ आते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं डालती हूँ। आपने भी देखा होगा ब्लॉग में हमेशा डालती हूँ। क्यों डालती हूँ? क्योंकि मैं सोचती हूँ कुछ तो आएगा, ज़्यादा नहीं, दूध के पैसे निकलेंगे, उस चीज़ के थोड़ा बहुत पैसा निकल आएगा। और नहीं डालूंगी तो कुछ भी नहीं होगा, कैसे करूँगी, कहाँ से करूँगी, क्योंकि मेरे पास इस चीज़ के अलावा कोई दूसरी चीज़ नहीं है। तो उस चीज़ की वीडियो मैं कल डालूंगी, मेरे पास है। कल तो मैं डाल ही नहीं पाई, लेकिन आज भी मैं कुछ और ही बताना चाह रही हूँ। देखो आज 25 जनवरी है, ठीक है? तो जो कल वाली वीडियो थी ना, वो मैं उसे आपको कल दिखाऊंगी कि इनकी कैसी सिचुएशन थी, क्या था, और कैसे पूरी रात बहुत मुश्किल से मैंने इनको संभाला था, ठीक है? तो आज ना 25 जनवरी आप सभी के लिए भी पता है, और आज ही के दिन मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हुआ था 25 जनवरी को। पूरे 3 साल आज हो गए, आज से चौथा साल लग गया। तो देखो वो चीज़ें ना ऐसे ही याद आ जाती हैं, ऐसे टाइम पे बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि सब कुछ अभी हुआ है, क्या हुआ है। देखो मैं सुबह ना एक वीडियो देख रही थी, जिसमें आपको भी पता है कि 10 अभी जो जवान शहीद हुए हैं शिमला में गाड़ी फिसलने की वजह से। तो बहुत सारी ऐसी वीडियो मेरे सामने आ रही हैं। एक बीबी है जो कि 2.5 महीने से प्रेग्नेंट है, 2.5 महीने की, और उसका हस्बैंड मतलब वो भी शहीद हो गए, हमारे देश के ही हैं। एक तो मेरे ही जमा क्षेत्र से हैं, मैं गांव इस समय भूल गई हूँ, पता नहीं ऐसे कोई गांव आ रहा था, तो वहाँ से एक शहीद हुए हैं। तो जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो देखती हूँ ना, मेरे सामने अक्सर ऐसी वीडियो आती रहती है, क्योंकि मैं गाने ऐसे जब सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे गाने देखने होते हैं, मैं अपने सिचुएशन के हिसाब से ही गाने लगाती हूँ, ये नहीं है कि कोई भी गाना ऐसे लिया और लगा दिया। तो पता नहीं क्यों वो देखते हैं ऐसे, तो उन गानों को देख देख के मुझे बहुत ज़्यादा रोना आता है। और ये चीज़ें तो मेरे साथ बहुत बार हुई हैं, जब कुछ गाने ऐसे आते हैं हमारे सामने कि हम भी उनको सुनते हैं और रोने लग जाते हैं। तो मैं उनको ऐसे देख रही थी, मतलब उनकी जो बीवी है वो बहुत बुरी तरीके से ऐसे रो रही थी। मुझे इतना रोना आ रहा था, सुबह सुबह इतना रोना आ रहा था उस वीडियो को देख देख के, मतलब ऐसे लग रहा था कि ये जो घटना है वो मेरे ही साथ हो रही है, क्योंकि इस घटना से ना मैं भी निकल के जा चुकी हूँ। माना ये मेरे सामने है, लेकिन सिचुएशन से तो निकल के गई हूँ ना मैं। इन्हीं सिचुएशन से निकल के गई हूँ, तो भाई मैं समझ सकती हूँ क्या बीतती है इंसान पे। ये मेरे सामने जरूर है, लेकिन दर्द तो फिर भी वही है ना कि ना मैं कुछ कह सकती, ना ये मुझे कुछ बता सकते हैं, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और आज का ही वो दिन है, मुझे मतलब सारी चीज़ें ऐसे याद हैं, सारी की सारी चीज़ें कि मैं जैसे चाय बनाते हैं सुबह को मैंने भी बनाई थी, और हमेशा भी ये सोते थे ना, तो मैं इनकी चाय को ऐसे बेड की किनारा नहीं होता है उस पर रख देती थी। कम से कम 3-4 दिन तक वो जो चाय है ना वो भी ऐसे रखी रही थी, मैंने हटाई भी नहीं थी।
सारी चीज़ें ऐसी याद होती हैं। बस इतना है फ़र्क कि अभी जो फौजी हमारे शहीद हुए हैं उनकी बीवी हैं, लोग उनको मतलब एक सांत्वना जो होती है सांत्वना दे रहे हैं, उन्हें तसल्ली दे रहे हैं हर तरीके से। लेकिन यहाँ जो सिचुएशन थी वो थोड़ी अलग थी। यहाँ की जो सिचुएशन थी वो एक अलग थी। यहाँ तो ज़्यादातर, मैं अपने लिए क्या कहूँ, ज़्यादातर बीवियों के साथ यही होता है भाई। ज़्यादातर घर में कलेशें होती हैं, कुछ भी होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ में कभी लड़ाई नहीं हुई हो, कभी भी लड़ाई नहीं हुई हो, उनकी लड़ाई का जो रीज़न है वो कुछ और रहा हो, किसी और की वजह से कुछ होता हो, बहुत कुछ सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हस्बैंड वाइफ का कोई रीज़न ही ना हो, उसमें रीज़न थर्ड पर्सन हो और लोग हों। लेकिन अगर ऐसा कुछ घटना हो जाती है ना, तो उसमें जो ब्लेम आता है, पूरा जो उसका आरोप आता है, वो बीबी के ऊपर आता है। और ये मैं पहली औरत नहीं हूँ, जितने भी मैंने केसेस सुने हैं, साक्षी का सुना होगा, उन्होंने का भी यही था। वो उन्होंने खुद अपनी वीडियो में बोला है कि जो घटना हुई उनका आरोप उनके ऊपर लगाया गया था। तो ये घटना मेरे ऊपर भी हुई है पूरी तरीके से। मैं क्या बोलूँ अपने लिए उस समय की सिचुएशन को। तो ये आरोप लगाए जाते हैं तो कि जो हुआ है वो बीबी की वजह से हुआ है। जैसे कि बाइक पे ना बीबी ही बैठी हुई थी। मान लेती हूँ कि ये जो घटना है वो मेरी वजह से हुई, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। लेकिन जिस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी से पहले की जो घटनाएं थी, जैसे मेरे दादा ससुर हैं, उनको ना गोली लगी थी, लड़ाई झगड़ों में ही उनके गोली लगी थी। तो वो घटना किसकी वजह से हुई थी? वो घटना भी मेरी वजह से हुई थी। अगर उस समय भी मैं होती तो उस समय भी यही कह दिया जाता कि ये भी बहू की वजह से घटना हुई है। तो उस समय तो मैं नहीं थी। वो घटना किसकी वजह से हुई? आज भी मेरी दादी सास रोती है, वो ये कहती हैं कि मतलब मेरे जो दादा ससुर थे वो लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करते थे। बहुत ज़्यादा रोती हैं, ये कहती हैं कि वो तो कभी लड़ते ही नहीं थे और उनको गोली लग गई। तो बस यही सारी चीज़ें होती हैं। जो चीज़ें शादी से पहले घटनाएं हुई उसको किसका नाम दोगे कि वो चीज़ें किसकी वजह से हुई? तो यही है। अब ये इसका नाम तो दे दिया कि बहू की वजह से हुआ है, उनको भी किसी का नाम दे दो कि वो किसकी वजह से हुआ। और एक और सबसे बड़ी बात कि भाई सारी चीज़ें बीवी की वजह से होती हैं और दिन रात भी वो बीवी ही घिसती है उसके साथ में। एक्सीडेंट बीवी की वजह से हुआ, सारी चीज़ें बीवी की वजह से हुई और घिसती भी बीवी ही है। कितनी बेवकूफ़ होती है ना बीवी, कितनी बेवकूफ़ पत्नी होती है कि अपने ही आदमी के साथ ऐसा कुछ करवाती है वो, और दिन रात वो ही उसके लिए मतलब ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। और अलग है ना सब कुछ। क्या सोच है कि जिस बीवी की वजह से इतना सब कुछ हुआ उसी ने दिन रात एक कर दी। मतलब वो घटनाएं भी हैं मेरे सामने, मतलब सारी चीज़ें ऐसे कैसे याद आ जाती हैं। ये लगता है कि इन चीज़ों से मैं भी निकल के गई हूँ, तो क्या बीतती है मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। और पता नहीं कौन सा दिन आएगा जब ये मुझसे बोलेंगे, बात करेंगे। आज 3 साल हो गए, चौथा साल लग गया। देखो कहाँ तो एक पल भारी पड़ता है। मैं अपने मायके में ना शादी के बाद में बहुत कम रही हूँ। ये रहने नहीं देती थी मुझे बिल्कुल भी। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन मतलब मैं तय करके जाती थी। बहुत जल्दी जल्दी मायके नहीं जाती थी मैं कहती थी, मैंने कहा चाहे मुझे थोड़ा लेट भेज देना, दिनों में भेज देना, लेकिन ऐसे भेज देना कि कुछ दिन मैं वहाँ पे रह के आ सकूँ, 15 दिन 20 दिन ऐसे मैं वहाँ पे रह के आ सकूँ। तो मैं तय करके जाती थी। मैं ये नहीं है कि हर महीने चली जाऊँ मायके, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे 6 महीने में, 6 महीने बाद, 8-9 महीने बाद ऐसे ही अपने गाँव जाती थी। लेकिन मैं तय करके जाती थी। मैंने कहा मुझे कुछ दिन वहाँ रह लेने दे देना, 20-25 दिन। तो भी मतलब उससे पहले ही मुझे ये बुला लेते थे, रहने नहीं देते थे। और अब देखो मैं कहीं भी जाऊँ, कहीं भी कुछ करूँ, पहले तो मैं जाती ही नहीं हूँ। जो भी है आप सबके सामने है, हर चीज़ मेरी वीडियो में है। जो भी अपडेट रहती है, अगर मैं कहीं जाती हूँ वो चीज़ रहती है, सारी अपडेट आपके सामने है। मैंने हस्बैंड को आज दिन तक, उस दिन से अकेले कभी छोड़ा ही नहीं है। मुझे नहीं छोड़ा जाएगा, मैं अपनी भाई बता रही हूँ, मुझे नहीं छोड़ा जाएगा इन्हें बिल्कुल भी। ये हॉस्पिटल में भी चले जाते हैं तो मेरा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इनसे अलग रहना। अब इनकी हालत ख़राब है, लेकिन इतना श्योर है कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हुआ ना तो एक नहीं 2 औरतें आ जाएंगी इस घर से।
क्योंकि मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं बनता भाई। अगर मैं जी भी गई ना तो लोग मुझे वैसे मार डालेंगे, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है इनके बिना रहना। क्योंकि लोग पहले ही कमी नहीं छोड़ी मेरे साथ में, अगर ये नहीं रहे तो भाई वैसे भी वो मुझे मेरी ज़िंदगी बदतर बना देंगे, मौत से भी ज़्यादा। तो मैं मरना ही अपने लिए उचित समझूंगी। यही है मेरा, ये श्योर है। जब तक ये है मैं हूँ, जिस दिन ये नहीं होंगे मैं भी नहीं होंगी। क्योंकि मैं ना कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ पहले से, ना ही मुझे किसी के लिए गलत बोला जाता, ना ही मुझे अपने लिए सुना जाता है। मैं जवाब भी दे देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जवाब नहीं देती, मैं जवाब बराबर देती हूँ। अगर कोई चीज़ गलत होती है मैं छोड़ती नहीं है किसी को भी बिना जवाब दिए। लेकिन मैं पहले से कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के लिए भी गलत बोलना, ना मैं किसी के लिए, मैं मतलब इन चीज़ों को फालतू बात ही नहीं करती। लेकिन जब कोई सामने से हमसे बातें करता है, सामने से कोई चीज़ करता है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे मुंह से कुछ निकले ना। मैं इसीलिए बोलती हूँ भाई मुझसे ऐसी बातें की आई, क्योंकि मैं कभी ऐसी बातें करती नहीं हूँ किसी के भी बारे में। तो मैंने भी बोला भाई ऐसी कोई बातें किया करो, जब तुम मुझसे कुछ बोलोगे तो पलट के इंसान कुछ ना कुछ तो बोलता है ना, फिर उसकी बातें बन जाती हैं चारों तरफ। तो मैं ना तो कभी किसी के लिए गलत बोलती हूँ, मैं उम्मीद भी सामने वाले से यही रखती हूँ कि भाई मेरे लिए गलत बोलूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए गलत नहीं सुना जाता। कुछ भी गलत होता है ना, अगर मेरे सामने वो चीज़ आई तो मैं जवाब ज़रूर देती हूँ उस चीज़ का। तो यही है भाई। वैसे तो भगवान की कृपा से कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी गलत ना हो। अब तक तो गलत ही हो रहा है उनके भी साथ में, सबके ही साथ गलत हो रहा है, क्या करूँ मैं। लेकिन मेरा तो भगवान ने सब कुछ छीन लिया। पता नहीं कौन से दिन ठीक होंगे, ज़्यादा कुछ क्या बोलूँ। आज 3 साल हो गए मुझे ऐसे ही खुश रहती हूँ सबके सामने। मेरे बहन भाई आते हैं, सब आते हैं। मेरी बहन भी गई थी, लेकिन मैं कभी किसी के सामने ना बहुत कम रोती हूँ। अकेले में मैं वीडियो बनाती हूँ, अकेले में बैठ के बनाती हूँ। तो जब भी ऐसा कुछ होता है फ़ोन उठा के आप सबसे बातें करने लगती हूँ। मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं आप सबसे ही बातें कर रही हूँ, आप मेरी फीलिंग समझोगे। एक चीज़ मैंने उन लोगों के सामने ना रोना बंद कर दिया है जो गेम खेलते हैं। गेम खेलने वाले लोगों के सामने मैंने रोना बंद कर दिया है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के साथ बहुत ज़्यादा एक गेम बना के रख दिए। ऐसी ही मेरी कुछ कहानी है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल रही हूँ। बस इतना पता है कि आज वो तारीख है जहाँ सब कुछ बर्बाद हो गया, और ऐसे लगता है कि कुछ ठीक भी नहीं होगा मेरी लाइफ में, तो कुछ भी नहीं।